नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। कानपुर में आई लव मोहम्मद बैनर को लेकर शुरू हुआ विवाद अब उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, महाराष्ट्र तक फैल चुका है। कई जगह हंगामे के बाद हालात बिगड़ गए और पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। लेकिन यह बवाल बढ़ा क्यों है, यह जानने की जरूरत है। दरअसल बारात वफात के जुलूस के दौरान लगाए गए थे पोस्टर पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। हिंदू संगठनों ने इसे नई परंपरा बताया। पुलिस ने इलाके से बैनर हटवाए। 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद कई जगह मोहम्मद को लेकर बवाल हो गया। कई शहरों में मुस्लिम समुदाय ने जुलूस निकाले। वहीं कुछ स्थानों पर सर तन से जुदा जैसे भड़काऊ नारे भी लगाए गए, जिससे कई इलाकों में तनाव बढ़ा हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं अलग अलग शहरों की। कानपुर यूपी, उन्नाव यूपी, बरेली यूपी, अहिल्यानगर महाराष्ट्र, देहरादून उत्तराखंड, हाजीपुर बिहार में भारी बवाल की तस्वीर सामने आई। यूपी में भड़की हिंसा के बाद योगी सरकार ने एक्शन तेज कर दिया है। बरेली में तौकीर के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है कि उकसाने वाले, भड़काने वाले, दंगा फैलाने वाले किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएंगे। अतताइयों को, उपद्रवियों को, दंगाइयों को सीएम योगी ने साफ कर दिया कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे वैसी ही भाषा में समझाएंगे। लेकिन शहर शहर जो तस्वीर इस वक्त लोग देख रहे हैं, उसे क्या नाम दिया जाए? धर्म से प्यार, देश से इनकार। पोस्टर पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई थी कि भाई ऐसा पोस्टर ठीक नहीं है। हिंदू संगठनों ने इसे एक नई परंपरा से जोड़ा और पुलिस ने इलाके से बैनर हटवा दिए, पोस्टर हटवा दिए। अब 14 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और मामले में एक्शन लिया जा रहा है। सवाल इसलिए बहुत जरूरी है, क्या धर्म का चोला पहनकर भीड़ को भड़काने का लाइसेंस दिया गया? और कौन है ये लोग लाइसेंस देने वाले? सड़क पर पत्थरबाजी कराने का ठेका किसने दिया? क्या राजनीति के लिए समाज में जहर घोलना जरूरी है? सस्ती और आसान इसे रास्ता कहा जाए सियासत के लिए? क्योंकि जिस तरह की तस्वीर सामने आई वो परेशान करने वाली है। हम हमारे देश में ब्रह्मोस बना रहे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि हम चांद तक पहुंच गए। स्पेस में अंतरिक्ष केंद्र बनाने की तैयारी हो चुकी है। तो फिर यह स्थिति क्यों? गली गली हंगामा क्यों? क्या किसी को इस देश में धर्म को मानने से रोका गया है? क्या किसी को इस देश में धर्म के आचरण से, धर्म के पालन से रोका गया है? तो फिर यह हंगामा क्यों है? सिर्फ अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए कुछ मौलाना, कुछ मौलवी, तौकीर रजा जैसे लोग क्या मुसलमानों का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? क्या उनको भड़काकर अपना काम नहीं निकाला जा रहा है? और तौकीर रजा जैसे लोगों से मैं सीधा सवाल यह पूछना चाहता हूं कि आपने मुसलमानों का आज तक ऐसा कौन सा भला कर दिया
मुसलमान तब भी पिछड़े थे और आज भी संघर्ष कर रहे हैं। मुसलमानों के नाम पर हो रही सियासत को किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। कहां कहां नहीं हंगामा हुआ। यूपी के कानपुर में हंगामा हुआ, जिसे इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। यूपी के उन्नाव में हंगामा हुआ। संभल जैसे हालात बनाने की कोशिश की गई। यूपी के बरेली में क्या हुआ आपने देखा। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में क्या हुआ आपने देखा। उत्तराखंड के देहरादून की तस्वीरें दुनिया ने देखी, देश ने देखी। बिहार हाजीपुर में गिनते जाइए शहरों के नाम कम नहीं पड़ेंगे। तो क्या देश के 110 करोड़ हिंदू सड़क पर अपनी देवी देवताओं के पोस्टर लेकर उतर जाएं? क्या ये मौलाना मौलवी जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, ये हिंदू मुसलमान का इस देश में कन्फ्रंटेशन चाहते हैं? कौन देगा इसका जवाब? ये नफरती सियासत की वजह क्या है? और बीच सड़क पर धर्म का ढिंडोरा क्यों पीटना है? इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। आचार्य गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय गौतम जी हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ राशिद शरीफ जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं SIM PLB के। थोड़ी देर में मंजूर जियाई हमारे साथ होंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है और मैं राशिद शरीफ जी से पहला सवाल पूछना चाहूंगा। राशिद शरीफ जी, क्या है ये बीच सड़क पर? ये किस तरह का आचरण है, किस तरह की ये हरकतें हैं? क्या इस देश में इस्लाम, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी तभी माने जाएंगे जब वो सड़क पर उतरकर अपने धर्म के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, अपने धर्म को आगे रखेंगे? राशिद शरीफ जी बोलिए सर। बोलिए सर, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। धर्म नहीं सिखाता सर रोड पे तमाशा करे। ये बात आप है सो इन लोगों से कीजिए जो रामनवमी में निकलते, हनुमान जयंती में निकलते, कवड़ी यात्रा में निकलते। आप इन लोगों से बात करिए सर। गणेश जुलूसों में निकलती है तमाम तमाशे और इस तरीके के नारेबाजी जो चलती। हाँ, अगर यहाँ पे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो बिल्कुल बताऊंगा मैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बड़ा एहतराम का नाम है सर। नहीं, आपने थोड़ा सा यहां पर एक पॉइंट डालने की कोशिश की है। रामनवमी की बात की आपने गणेश विसर्जन की बात की, आपने दूसरे त्योहारों की बात की। क्या इस देश में ताजिए के जुलूस पे किसी तरह की रोक लगाई जाती है? मुहर्रम पे लगाई जाती है? नमाज पढ़ने पे लगाई जाती है? आई लव मोहम्मद वाला जो मैटर है, क्या ये धार्मिक त्योहार से जुड़ा हुआ है? अगर जुड़ा हुआ है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर नहीं जुड़ा हुआ है, आपके कुरान में लिखा हुआ है, आपके इस्लामिक धर्म में लिखा हुआ है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और अगर नहीं है तो फिर ये क्यों है? ये तमाशा क्यों भी सड़क पर? विवेक जी, हर मुसलमान से आई लव यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुड़ा हुआ है। इसको अलग मत कीजिए मुसलमानों से आप। अरे तो इसकी नुमाइश की क्या आवश्यकता है? इसको नुमाइश क्यों करना है? कौन कर रहे हैं नुमाइश? आई भाई, लव मोहम्मद बैनर बोलना पोस्टर गलत है? लेकर बीच सड़क पर उतरना क्या है ये? नहीं, कवाड़ी यात्री को बोलो सर, आप रामनामी को बोलो, हनुमान जयंती मैं को देखिए बोलो, फिर वही कह रहा हूं, कांवड़ यात्रा सनातन धर्म से जुड़ा हुआ एक त्योहार है। सावन में कांवड़ यात्रा कोई आज से नहीं निकाली जा रही, बीजेपी की सरकार 2014 से जब से आई है। सावन में कांवड़ यात्रा निकालने की परंपरा तब से है जब से इस्लाम भी नहीं था, तब से है। मैं कह रहा हूं, आप ताजिया निकालिए, आप मुहर्रम निकालिए, आप जितने भी आपके धार्मिक परंपराएं, आप उसमें जुलूस निकालिए ना। कौन मना करता है? कोई मना करेगा तो हम उसमें सवाल पूछेंगे। हमारा देश सेक्युलर है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ये क्या है? आप इसको थोड़ा सा समझा दीजिए, मैं आपको पूरा वक्त देता हूं जी। शुक्रिया, बहुत बहुत विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुसलमान से जुड़े।
हर मुसलमान की जान, हर मुसलमान का दिल, ये चीज एक मैं आपको साफ बता दूं। और दूसरी चीज, इस तरीके की अगर कोई भी वो नाम के साथ या बैनर के साथ छेड़छाड़ कर रहा, तो मैं खुद बोल रहा हूँ वो बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है, बहुत ही एहतराम के साथ। मैं तो बताऊंगा कि हिंदुस्तान में जितने स्कूल है उनमें सीरत नबी अगर आप पढ़ाएंगे ना सर, इतना बड़ा काम हिंदुस्तान में होगा, बच्चों की तरबियत इतनी प्यारी होगी। क्योंकि सीरत नबी जो है ना, सरकार की जो जिंदगी है, बचपने से लेकर 63 साल की जिंदगी तक अगर आप पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो नशे से दूर हो जाएगा, अय्याशियों से दूर हो जाएगा, माँ बाप की खिदमत करेगा, देश से सच्ची मोहब्बत करेगा, देश से सच्ची मोहब्बत करेगा। दो वक्त बोल दिया मैं, देश से सच्ची मोहब्बत करेगा। जितने भी आजू बाजू के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बेहतरीन तरीके से उनका ख्याल करेंगे, उनके खाने का पीने का हर वो चीज। महल्ले में जो आतंकवाद वो रुक जाएगा सर। जो बार बार पाकिस्तान के लोग आते, अगर हमारे लोगों को ठहरा दीजिए आप, उसके बाद एक आदमी को अंदर आके बताने दीजिए। तो आई लव मोहम्मद का मसला ये है सर कि बिल्कुल मुसलमान देश को चाहता है, मुसलमान देश से वफादार है। इस तरीके के जो बार बार इल्जाम लगते हैं, वो चीज आतंकवाद के हिसाब से या देशद्रोही के हिसाब से, ये बिल्कुल बताना चाहता हूं कि बिल्कुल गलत है। ये आई लव यू, आई लव मोहम्मद का जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा है, जो हर एक जो स्टेट में जो चल रहा है, इतना बढ़ चढ़ के जो हो रहा है, मैं भी उसमें ताज्जुब में हूं। क्योंकि ये चीज हमारे पास नुमाइश करना नहीं है सर, बिल्कुल हमारे पास ये नुमाइश करना नहीं है। जिस तरीके से दूसरे मजहबों में है, हमारे पास बिल्कुल हम एहतराम करते हैं। हम एहतराम हिंदू भाई का भी करते हैं, और हम भाई सिख का भी करते, ईसाई का भी करते। इस तरीके से जो भी अगर कोई कर रहा है, तो मैं मानूंगा कि ये बात बिल्कुल है सो अदब के दायरे में, जितना जितना हम एहतराम करते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वही एहतराम में अगर आप किसी को बगैर तकलीफ हुए, बगैर किसी बैरल डिस्टर्ब के अगर कुछ होता है, तो बिल्कुल सही है। अजय गौतम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय गौतम जी। बड़ी तकरीर मैंने सुनी राशिद शरीफ की। आई लव यू मोहम्मद तो बहाना है, उसकी आड़ में पूरे देश को जलाना है। जो हकीकत है, जो वास्तविकता है। अभी इन्होंने कहा कि पूरे देश के स्कूलों के अंदर इस्लाम पढ़ाया जाना चाहिए। मैं पूछता हूँ, जिन मदरसों में इस्लाम पढ़ाया जाता है, वहां से आतंकवादी क्यों निकलते हैं? वहां से हथियार क्यों निकलते हैं? वहां से बम क्यों निकलते हैं? वहां पर एनआईए के छापे क्यों होते हैं? वहां पर ये सब चीजें क्यों होता है? क्या होता है कि भारत के रहने वाले लोग जो हैं, वो आईएस जाके ज्वाइन कर लेते हैं और वहां जाके निर्दोषों की हत्या करते हैं। ये सब भी तो आई लव यू मोहम्मद वाले हैं। अगर सीधी सी बात है, लव जो है वो एक अलग शब्द है और मोहम्मद एक अलग शब्द है। आपकी अगर मोहम्मद साहब के अंदर आपका उनके प्रति अकीदा है, उनके प्रति रिस्पेक्ट है, तो वो रिस्पेक्ट दीवार की पोस्टर चिपकाने से घटती है, बढ़ती नहीं है। आई लव यू मोहम्मद आपके चरित्र में दिखना चाहिए। आई लव यू मोहम्मद आपकी कार्यशैली में दिखना चाहिए। आई लव यू मोहम्मद आपके संस्कारों में दिखना चाहिए। आई लव यू मोहम्मद आप जो देश के साथ कर रहे हो उसमें दिखना चाहिए। और कुरान के अंदर तो बड़ा सख्ती से आदेश है ऊपर वाले का, नबी का आदेश है कि किसी भी चित्र की पूजा नहीं होगी, किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं होगी, किसी भी आकार की पूजा नहीं होगी। फिर ये आई लव यू मोहम्मद बना के उसमें दिल दिखा के, जो कि यहूदियों का बनाया हुआ है, जो कि यहूदियों ने दिया है, ये जो दिल है, दिल में ये पांची शेख दिखा के, ये तो यहूदियों ने दिया है, आप उसकी भी पूजा कर रहे हो। तो ये तो कुरान के खिलाफ जाके ये जो मूवमेंट निकाल रहे हैं आई लव यू मोहम्मद, ये तो खुद कुरान की वायलेशन कर रहे हैं। ये तो खुद नबी के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। ये तो खुद इस तरीके के जो है बेअदबी कर रहे हैं अपने मोहम्मद की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब मैं अरे भाई अजय मैं गौतम राम जी, से प्यार आप करता हूँ। एक बात बताइए, अगर कोई समूह आई लव मोहम्मद का कोई बैनर लेकर निकल ही गया, इसमें इतना हाय तौबा वाली क्या बात है? मैं कह रहा हूँ आप बैनर लेके निकलिए ना। आप क्या हिंदुओं के घरों पर पत्थर चलाओगे? आप क्या पुलिस के ऊपर पथराव करोगे? आप क्या पब्लिक प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे? विजुअल तो विवेक जी आपके सामने भी है, जहां ये बोला गया। और आपको आई लव यू मोहम्मद कहना है, रूल ऑफ लॉ है ना, आप परमिशन लीजिए, आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है और ये करना है। बिना परमिशन के आप सड़कों पर आ जाओगे, आप पब्लिक न्यूसेंस करोगे, आप औरों के राइट टू लिव है उसका वायलेशन करोगे,
आप जबरदस्ती की सड़कें जाम करोगे? ये आई लव यू मोहम्मद है? या मैं तो कह रहा हूँ अगर मोहम्मद के जीवन से इन्होंने 1% भी अगर सीख ले ली होती तो ये इस तरीके की नुमाइश क्यों कर रहे हैं? मैं राम के प्रति मोहब्बत करता हूँ, मेरी राम के प्रति श्रद्धा है, मोहब्बत तो शब्द ही गलत है। मेरे अपने भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा होती है, नतमस्तक होती है, प्यार नहीं होता। ये जो लव है, जो इंग्लिश भाषा का शब्द है, इसका डिक्शनरी मीनिंग तो समझ लीजिए। आई लव महादेव भी ये नहीं तो होना बेअदबी चाहिए। कर रहे हैं। फिर तो आई लव महादेव जो गली गली चला, आपके हिसाब से वो भी ठीक नहीं है फिर? बिल्कुल गलत है। हमारी हमारे ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, अगाध श्रद्धा है, नतमस्तक है, समर्पण है, वो है वास्तविक शब्द। लव मोहम्मद हो या लव जीसस हो या लव महादेव हो, मैं तीनों को गलत मानता हूं। जिसके प्रति मेरी श्रद्धा है, जिसके प्रति मैं नतमस्तक हूं, उसी को मैं कंपेयर कर लूं एक लड़की से, उसी को मैं कंपेयर कर लूं अपनी औलाद से, उसी को कंपेयर कर लूं अपनी बीवी से, तो लानत ऐसी सोच के ऊपर। मैं तो लानत भेजता हूं इन लोगों पे जो इस तरीके का इन्होंने देश के अंदर तमाशा कर रखा है। ये काय की सीख ले रहे हैं? और ये तो कुरान तो खुद बोलती है ऐसा कि आपको किसी भी चित्र, किसी भी आकार, ये काय को दिल बना बना के घूम रहे मियाँ, ये काय को घूमते, ये दिल बना बना के। ये तो ठीक है, राशि शरीफ कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद भी कुछ और होता है। आचार्य संजीव अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ गया। राशि शरीफ जी। गौतम जी, एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि ये घिसा पिटा जो डायलॉग है, मदरसों में ऐसो आतंकवादी पैदा होते, मदरसों में हथियार निकलते, ये सर सुन सुन के थक गए सर। बस बस कर दो सर। अगर वाकई एक मदरसे में ऐसा कुछ हो तो एक्शन लो ना सर। योगी जी है, बुलडोजर है, दुनिया के तमाशे हैं उनके, ले एक्शन लो। मैं खुद बोल रहा हूँ एक्शन लो। जब निकलता नहीं कुछ भी तो टीवी पे बेकार के बकवा करके क्या फायदा सर। मतलब ये जहाँ जो आप बता रहे ना वो आरएसएस में निकलता, वो जो आप ये जो बता रहे ना ये जितने भी वीएचपी में निकलता, मदरसों में नहीं निकलता सर। मदरसे में आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ टीवी पे, चलिए मेरे साथ, आप अपना नाम लेके मदरसा बताइए, वो मदरसे में मैं चलता हूँ। अगर एक भी निकल गया, एक भी चीज निकल गई, सुनिए सर, पहले सुनिए गौतम जी, एक भी अगर चीज ऐसा इल्जाम लगाना अच्छा नहीं। 25-30 करोड़ मुसलमान है यहाँ पे, सब आपको सुन रहे हैं। इस तरीके से अगर आप बात कर रहे हैं कि ऐसो मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान मदरसे, अरे मुसलमान तो मदरसे में इंसानियत की तरबियत लेता। मदरसे में अब्दुल कलाम आजाद पढ़े सर, कई बड़े बड़े लोग पढ़े, देश के लिए बहुत कुछ करे। कलाम साहब माशाल्लाह इतनी बड़ी इतनी जबरदस्त सर्विस। देखिए, याद करो, एक सुनो यार, पहले सुनो। राशिद शरीफ जी, जहर है, राशिद जहर शरीफ उगलना जी, अच्छी चीज, फिर अच्छी चीज नहीं। अवैध मदरसों को क्या नाम देंगे आप? पे कई हिंदू है तो जासूस निकले। अवैध मदरसों को क्या नाम देंगे आप? और ये डिबेट मदरसों को लेकर नहीं है, मैं माफी चाहूंगा, ये डिबेट मदरसों को लेकर नहीं है, ये डिबेट मदरसों को लेकर नहीं है। लेकिन अवैध मदरसे आए ना सामने, कार्रवाई हुई, और अवैध मदरसों को लेकर जो इस्लाम के रहनुमा बनते हैं, ठेकेदार बनते हैं, मुसलमानों के रहनुमा और ठेकेदार बनते हैं, वो अवैध मदरसे लेकर गाड़ी कमाई करते हैं, अपना जेब भरते हैं, अपना अकाउंट बैलेंस भरते हैं, अपना बैंक बैलेंस बनाते हैं। ये भलाई है, ये भलाई है। पीछे पड़े हुए आप मदरसा के पीछे। नहीं, मैं मदरसे में अवैध मदरसों की बात कर रहा हूँ, के पीछे पड़े हुए अवैध मदरसों की। ये एक अंगूठी बेचने वाला मौलाना छांगुर रातों रात करोड़पति कैसे बन गया? एक चीज, ये अंगूठी बेचने वाला मौलाना छांगुर रातों रात करोड़पति कैसे बन गया? कहां से आए इतने पैसे? और छांगुर करोड़पति बन गया, बाकी मुसलमान पीछे रह गए। मुसलमानों के दुश्मन सबसे बड़े आप लोग हैं। उनको ना पढ़ने देते, ना लिखने देते, ना आगे बढ़ने देते, ना डॉक्टर, ना आईएएस, ना आईपीएस बनने देते हैं। इसमें उलझा रखा है, धर्म के मामले में उलझा रखा है, धर्म के मामले में फंसा रखा है इनको। बस ज्यादा समय नहीं लूंगा। कानपुर की मस्जिद से एडीएम को 2003 में गोली मार दी AK-47 से। बोल दो झूठ है क्या? किसी एडीएम की जान गई ना कानपुर में, मस्जिद से गोली चली ना साहब। बोल दो झूठ है, बोलिए मैं झूठ बोल रहा हूँ, बोलिए एडीएम खुद से मर गया था। तो सर बहुत सारी चीजें हैं, अमरोहा का जिक्र करूं, दिल्ली का जिक्र करूं, बताइए कहां का जिक्र करूं। और आपने बड़ी अच्छी बात कही अब्दुल कलाम आजाद साहब की, मैं बड़ा दिल से इज्जत करता हूं। आपको पता जब अब्दुल कलाम साहब का जनाजा निकला था उसमें 450 लोग थे, और जब उसका याकूब मेमन का निकला था ना उसमें 5 लाख लोग थे। यही फर्क समझाना चाह रहा था, ठीक है ना? दोनों ही मदरसे से पढ़े, लेकिन एक के 400 लोग मदरसे पर नहीं है, लेकिन एक के आतंकवाद को 5 लोग समर्थन। मैं राशि शरीफ से इसका जवाब लूं, फिर मैं संजीव अग्निहोत्री जी के पास आ रहा हूं। देखिए, फिर मैं कह रहा हूं डिबेट मदरसों पर नहीं है, डिबेट इस बात पर है कि भाई गली गली ये जो चल रहा है मामला, ये आखिर क्यों है, इसकी जरूरत क्या आज की तारीख में? इसकी जरूरत क्या है आज की तारीख में? कौन भड़का रहा मुसलमानों को? कोई मुसलमानों को क्यों भटकाएंगे आप?
क्यों भटकाएगा कोई अरे उनकी दिल क्या की ख्वाहिश है, उन्हें तौकीर रजा क्या कर रहे थे? उन्हें बता रही तौफीक रजा क्या कर रहे हैं, आप मोहन भगवत जी क्या कर रहे हैं, दूसरे जो जो भी धर्म गुरु हैं क्या कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, दोनों पार्टियों को दोनों उचका रहे हैं, इन्हों भी उचका रहे, उन्हों भी उचका रहे। अगर इस तरीके से अगर मोहन भगवत जी अगर नहीं करते, या आरएसएस के जितने भी लोग हैं सो ऐसे अनाचाना टीवियों पे आके नहीं बैठते, जैसे अभी बैठे कि मदरसों में है सो आतंकवाद पैदा होते, मदरसे में ऐसा होता, मदरसे में इस तरीके की काम इमीडिएट बंद करना चाहिए सर। देश के बारे में आप जो कह रहे हैं दोनों हिंदू पक्षों को मुसलमान के उकसाया बारे जा में रहा है। सोचिए। मुझे एक बात बताइए, 110 करोड़ हिंदू क्या सड़क पर आपको दिख रहा है पोस्टर बैनर थोड़े लेकर? नहीं 110 नहीं सर, सिर्फ 10 करोड़ की बात करिए। अभी आप कर रहे थे 10 करोड़ अगर हिंदू निकल जाएंगे रोड पे तो क्या कर लेंगे, क्या मैं करते कह रहा हूं क्या आपको कर लेंगे? अगर दोनों नहीं, पक्षों को उकसाया जा रहा है तो 110 करोड़ हिंदू अभी नहीं। सड़क पर होना चाहिए था। तो ये लोग 11 साल से तो आई रोड लव पे है ना महादेव सर। लेकर, आई लव हाँ, कृष्ण लेकर, आई लव हनुमान लेकर। नहीं दौरे जी, ये लोग तो 10-11 साल से तो रोड पे है, ये लोग हर प्रोग्राम इनका रोड पे है। क्या आप निकले ये लोग? आई लव यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैट में मतलब एक थोड़े दिन से सुन रहे होंगे आप। ये लोग तो 11 साल से यही काम कर रहे हैं, 11 साल से रोडा जाम कर रहे हैं, 11 साल से चौरस्ते पे मूर्तियां बिठा देते, लाउड स्पीकर लगा देते, डीजे निकालते, दुनिया का तमाशा 11 साल से चल रहा है। अरे परमिशन नाम की चीज होती है, नियम कायदा अरे कानून नाम की चीज होती है। परमिशन साहब, कहाँ का परमिशन, किधर क्यों का परमिशन क्यों नहीं ये चाहिए? लोग कहाँ लेते, ये लोग कहाँ लेते जल्दी परमिशन? जी संजीव अग्निहोत्री कुछ कहना चाह रहे हैं। संजीव अग्निहोत्री जी। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा, देश में जितनी शांति और सद्भावना में जितना अच्छा है उतना किसी में नहीं। परंतु ये बात तो हम लोग करते हैं, हिंदुत्व जो हिंदू लोग हैं, जो देश में बड़ी शांति की स्थापना चाहते हैं, वो सच्चे लोग हैं, वो लोग चाहते हैं। इनके यहाँ तो ना तो मदरसों में कोई बढ़िया ज्ञान दिया जाता है, ना कोई व्यवस्था इस तरह की है। और इन लोगों के जो आका हैं, जो अब सब आप समझ ही रहे हो कौन है, वो बढ़ावा देते हैं कि मेरे मुसलमान अगर कुछ किसी के साथ गलत कर देते हैं, बलात्कार कर देते हैं, तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। इस तरह से देश नहीं चलता, ना इस तरह से शांति और सद्भावना आती है। अब आप अभी साहब जो बैठे हैं वो कह रहे थे कि जो है 10 करोड़ हिंदू निकल जाएंगे तो क्या कर लेंगे। अरे भाई देखो, ये सब बातें करने से ये कभी भी कोई भी व्यक्ति आपको, अगर जो सच्चे मुस्लिम है वो भी आपको कभी अच्छा नहीं कह सकते हैं। शांति सद्भावना की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी बात है। और लड़ने में कहीं किसी को कुछ भी नहीं मिला है। हमारे यहाँ वाल्मीकि रामायण में लिखा है, राम भगवान कहते हैं कि लड़ने से केवल अशांति प्राप्त होती है और केवल हानि होती है, कभी लाभ नहीं होता है। ये ठीक है कि दो तबके लड़े तो एक जीतेगा, लेकिन उसके हाथ में जीत जरूर लगेगी, परंतु उसकी भी हानि हुई है, सैनिक उसके ही मरे हैं, बर्बादी उसकी भी हुई है। तो भैया, शांति सद्भावना में जो संगठन में जो एकता में जो प्रेम है, जो सौहार्द है, उसकी बात करें आप। लेकिन आप तो लड़ने लड़ाने की बात कर रहे हैं कि 10 करोड़ निकले तो क्या कर लेंगे। अरे हमारे 5 करोड़ निकल जाएंगे तो राधे राधे हो जाएगा भैया, जय श्री राम। और पता है आपको, अकेले बुलडोजर बाबा हमारे क्या कर रहे हैं, उसके मारे रातों में नींद नहीं आती है आप लोगों को। लेकिन बस वही है कि जो व्यक्ति अपने पिता को ही नहीं मानता कि मेरा पिता क्या है, जो व्यक्ति अपने पिता को भरे मंच पर धक्का मार देता है, तो उसका सूर्य खराब हो जाएगा। और सूर्य खराब होगा तो याद रखिए, आपके चैनल से ये कहना चाहता हूं, सूर्य खराब हो जाएगा तो सत्ता हाथ से चली जाएगी। ऐसे ही पीछे से लड़ते रहो, बौखलाते रहो, मिलने वाला कुछ नहीं है। नहीं, ये 5 करोड़ लोग निकल जाएंगे तो जय श्री राम हो जाएगा, इसका क्या मतलब है? नहीं साहब, ये कह रहे हैं 10 करोड़ निकलेंगे तो क्या कर ले। मैं कह रहा हूँ 10 करोड़ छोड़ दो, 5 करोड़ निकल गए तो भी राधे राधे हो जाएगा। हम तो शांति की बात करते हैं, हम तो अच्छी बात करते हैं। हम तो चाहते नहीं कि कोई किसी प्रकार का झगड़ा फसाद हो, शांति सद्भावना देश में बनी रहे। इससे बढ़कर कोई, मैं इसको कभी भी अच्छी बात नहीं मानता हूं। राशि शरीफ जी। चौधरी जी, आपकी बात से 100% मैं भी सहमत हूँ। शांति, पीस इस्लाम का पहला काम है। शांति और पीस इस्लाम का, भाईचारा इस्लाम का पहला कारनामा है। तो फिर ये गली गली हंगामा क्यों है, ये टकराव क्यों है फिर? अभी आप बताए थे कि 10 करोड़ हिंदू अगर निकल जाएंगे तो क्या करेंगे सर? कानून हाथ में लेंगे? क्या कत्ल गारतगिरी करेंगे? क्या करेंगे बताइए? वही अभी भी पूछ रहा हूं मैं, करेंगे क्या? कानून हाथ में ले लेंगे या मुसलमानों का कत्लेआम चालू कर देंगे? यही तो बात है ना सर, कानून हाथ में लिया जा रहा ना राशि शरीफ जी, कानून हाथ में लिया जा रहा ना। पत्थरबाजी हुई ना, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई ना, पुलिस के साथ कन्फ्रंटेशन हुआ ना, पुलिस के साथ झड़प हुई ना। अरे सर, कहां नहीं होती पुलिस के साथ झड़प? बताइए आप क्यों करना है, क्यों कानून को हाथ में लेना है? और मुसलमान के देखिए नमाज पढ़ो, लात मारते।
हाँ, राशिद मदर शरीफ जी, टेरेसा एक पते की बुलडोजर बात, मैं चलाते, देखिए अच्छी हिजाब बात, के उसमें हिजाब खींचते, मंदिरों में 6 साल की बच्ची का रेप करते, कहाँ मैं पीछे देखिए नहीं पड़ी हुई है? मैं देखिए एक अच्छी बात आपको बताता हूं। बताइए ये बरेली में जो तौकीर रजा की वजह से हुआ, जी। इसमें कितने मुस्लिम नव युवक होंगे जो जिनका नाम अब पुलिस की एफआईआर में होगा या पुलिस के दस्तावेज में होगा। तौकीर रजा का तो कुछ नहीं, थोड़ी दिन की बाद छूट के आ जाएंगे, फिर से वो अपने काम में लग जाएंगे, बेल पे बाहर आ जाएंगे, फिर से वही काम में लग जाएंगे। उन नौजवानों का क्या जो उनके चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी जो है वो भविष्य जो है दांव पर लगाकर आ गए। अगर हो सकता है परिवार में एक ही दो कमाने वाला हो, तो गया पूरा परिवार। नहीं, बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूं अपनी सियासत चमकाने के लिए 2027 का चुनाव लड़ना है, पॉलिटिकल स्टंट करना है, पॉलिटिकली गेन करना है, पॉलिटिकली पॉपुलर होना है, तो आप मुसलमानों का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? नहीं, तौफीक रजा कोई लीडर नहीं है ना साहब, कोई पार्टी से जुड़े हुए नहीं है ना। अरे क्यों भड़का रहे हैं फिर ऐसे लोगों को? ऐसे लोग क्यों भड़का रहे हैं मैदान में उतर के? कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तौफीक रजा पार्टी से कोई जुड़े हुए नहीं है ना, पॉलिटिकल पार्टी से, ना कांग्रेस से जुड़े हुए ना बीजेपी से जुड़े हुए। इस तरीके से अगर इस तरीके से बात करें, हाँ मैं हमारे खास करके हिंदू भाइयों से भी अपील करूंगा, मुसलमान भाइयों से भी अपील करूंगा, इस तरीके की कोई घटना नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। हाँ, आई लव यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारी जिगर है, दिल है, जान है हमारी। आप ये तो बड़ा आप एहतराम तो है टीवी ये पर इस चीज अपील का। कर रहे हैं, लेकिन वहां कई लोग अपील कर रहे हैं कि भाई जमा हो जाओ, तुम्हारे धर्म पर आंच आ गई है, तुम्हारे धर्म पर जो है वो आफत आ गई है। आज से नहीं आई सर, आज 11 साल से आज आई हुई है हमारे धर्म। कहीं नहीं आई है, कुछ नहीं हुआ है। नहीं, ये सब- आज से नहीं है। नहीं, ये 11 साल से विक्टिम मत बनिए लगातार बहुत जोर हो गया। राशिद धर्म शरीफ जी, के विक्टिम मत टारगेट बनिए, कहीं बनाना। कुछ नहीं हुआ है। इस देश का मुसलमान उतना ही खुश है जितना यहां बाकी के धर्म के लोग रहते हैं जितने खुश हैं। 11 साल से मुसलमानों को दबाने की कोशिश बिल्कुल गलत बात है, मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं। चली है। आचार्य अजय गौतम कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मौलाना सकी खान राठौड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरे सर, जो सुकून आपको 11 साल में मिला है ना, वो इससे पहले आपको 70 साल में नहीं मिला। और 70 साल आपने उन सबकी रोटियां सेकी, कुछ नहीं मिला। ना तो कांग्रेस ने आपको कुछ दिया, ना आपको सपा ने कुछ दिया, ना बसपा ने दिया। आज बीजेपी में सबका साथ सबका विकास चल रहा है, तो आपको शांति की रोटी मिल रही है। अजय गौतम जी, ठीक है, मैं वापस लौट रहा हूं संजीव जी। अजय गौतम जी, अभी राशिद जी ने कहा कि 6 साल की बच्ची का मंदिर में बलात्कार होता, मैं कहता हूँ लाहौल बिला कुव्वत है ऐसी बातों पे। आप एक मंदिर का नाम बताइए जहाँ 6 साल की बच्ची का रेप हुआ हो। मैं आपको 10 मदरसे बता दूंगा, 10 मदरसे बता दूंगा जहाँ 50-50 बच्चियों को बंधक बना के रखा गया, जहाँ बच्चियों के साथ लखनऊ के मदरसों के अंदर 50-50 बच्चियों का रेप किया गया कुरान पढ़ाने के नाम पे। एक उंगली जब दूसरे पे उठाओगे तो 4 अपनी तरफ उठेगी। राशिद साहब, ये ध्यान रखिएगा, मैं बहुत स्पष्ट बात कर रहा हूँ, आंकड़ों के साथ बात करूंगा। नहीं तो कर लीजिए कि लखनऊ के हजरतगंज के अंदर जो 55 बच्चियां पकड़ी गई थी, कैसे उनको बंद करके रखा गया था बाथरूमों के अंदर। पूछ लीजिए जाके वहां उनके साथ क्या हो रहा था। गरीब घर का बच्चा पढ़ने जाता है मदरसों में, अमीर घर का बच्चा पढ़ने नहीं जाता। और गरीब घर के बच्चों की गुर्बत का सहारा लेके उनका शोषण करते हैं, उनका दिमाग पढ़ाते हैं। ये छंगूर जैसे लोग कैसे पनपते हैं? ये छंगूर जैसे लोग झिंगुर हैं इस देश के लिए, जो इस देश के अंदर अमन और शांति का खतरा है। धर्मांतरण कराना पहला मकसद, गरीब आदमी को नौकरी दिलाएंगे, उसको इतना वजीफा देंगे, ये करेंगे। हिंदुओं की लड़की को फंसाएंगे तो लव जिहाद करेंगे। सरकारी जमीन में नमाज पढ़ने के बारे में घेरेंगे तो लैंड जिहाद करेंगे। एक चीज तो बताइए ना, आप कहते हो कि 11 साल से दबाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर का जो बजट जो 400 करोड़ था, आज जाके 4500 करोड़ रुपया। आप बताइए ना, क्या जो यूपी में मुसलमान की लड़की अगर ग्रेजुएशन कर लेगी तो 1 लाख रुपए का वजीफा मिलता है उसको, हिंदू की लड़की को तो नहीं मिलता। और 100 मैं ऐसी स्कीम आपको याद दिला दूं जहां मुसलमान जो है हिंदुओं से ज्यादा बेहतर स्थिति के अंदर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। हम तो नहीं कहते इस चीज को लेके। आप अपने वली को, अपने नबी को नवाजें, हमें क्या दिक्कत होगी भाई? आपका अपना अकीदा है, आपकी अपनी श्रद्धा है। आई लव मोहम्मद कहिए, आप जो चाहे वो कहिए ना, लेकिन दिल में कहिए ना मियाँ। दिल बाहर होता है, दिल बाहर नहीं होता, दिल अंदर होता है। जब दिल बाहर आ जाता है ना तो आदमी टैं बोल जाता है, चटक जाता है।
तो अपना अपना अकीदा अपने दिल में रखिए, अपने दिल में रखिए, पोस्टर मत बनाइए, उन पोस्टरों में जी, ठीक पत्थर है। मत छुपाइए, मौलाना उसमें सखी खान पेट्रोल राठौड़ पंप हमारे मत साथ जुड़े हुए छुपाइए, हैं। जी, पुलिस मुस्लिम पे और स्कॉलर। पब्लिक प्रॉपर्टी पर हमला मत करिए। जी, सखी खान साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि भाई ये गली गली तमाशा क्यों है फिर? देखिए, मैं सबको सुन रहा हूं। पहले नंबर तो ये कि जितने भी साहिबान बोले हैं, ये लास्ट में मुझे नाम नहीं मालूम, और क्योंकि स्क्रीन छोटी होने की वजह से थोड़ा सा इनका नाम दिख भी नहीं रहा है। लफ्ज आंकड़ा की बात भी कोई ना करे, चूंकि आंकड़े हमारे पास भी हैं। इतने आंकड़े गिना दें कि शक्ल दिखाई ना दे कि आंकड़ा क्या होता है, नंबर एक। और नंबर दो, ये जो कह रहे हैं अकीदा अपना दिल में रखिए, मोहतरम, दिल में अकीदे रखने के नहीं होते, इसे बयान करने का होता है। संविधान आपने कहां पढ़ा? आप किस स्कूल से पढ़ के आए? आपने लॉ को कहां रखा हुआ है? आप कौन सी बोली बोल रहे हैं कि आप अकीदा दिल में रख लीजिए और बात आगे नहीं कीजिए? भाई, आई लव मोहम्मद कोई कह रहा है, अपनी मस्जिद से कहे, जुलूस में कहे, तमाम जुलूस चलते हैं ना। इंसाफ की बात करो। ये यहां डिबेट का मुद्दे को बिगाड़ के मत बात कीजिए, सीधा इंसाफिया बोलिए कि ये होना नवरात्रा होता कि नहीं होता। अभी आपका धार्मिक कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, कौन इसके मना करता है? भाई, सबको अधिकार है वो अपनी बात को अच्छे से रखें। अलबत्ता सरकारी लैंड का जहां तक मसला है, ये कहां तक का इंसाफ है? भाई, मैं बोलूंगा तो बहुत कुछ फिर बोल दूंगा। फिर मैं कोर्ट का वो डिसीजन जो राम मंदिर के लिए आया था, महज आस्था की बुनियाद पर, कोई मंदिर नहीं था, फिर मैं वो इंडिया न्यूज की वो तारीख निकाल के वो भी बताऊंगा कि कैसे जनाब वाला कानून का उल्लंघन किया। इतना मत तकरीर कीजिए कि कोई तारीख ही नहीं जानता है। और दूसरे जो आप मुदरसों पर बरस रहे हैं ना भाई, तो बाबा राम रहीम, आसाराम, दीगर आश्रम के हालात चेक कर लीजिए क्या हो रहा है। मत किसी पर कीचड़ उछालिए, किसी मुदरसे की बुराई मत कीजिए। कोई मुदरसा बुरा नहीं है, इंसान का मन बुरा है। वो अपने महज ख्यालात की बुनियाद पर जो है वो सारे मामलात को खराब कर देता है। बात आज यहां सिर्फ बरेली की है, मौलाना तौकीर रजा खान की है। ठीक है, मौलाना तौकीर रजा खान की अगर आपने वीडियो देखी हो तो ठीक, नहीं देखी हो मैं इनको डेली इंडिया टीवी को नंबर भेज देता हूं। आप बरेली मौके को चेक कीजिए, बगैर चेक कीजिए बात मत कीजिए। एकदम फेंक दिया आपने तो आपकी सुन ली जाएगी। हकीकत क्या है? आपने कहा कि वहां भाई सिर्फ ठीक है। सुनिए मोहतरम माजरत क्या होता हूं, वहां जल्दी। सिर्फ पुलिस की गुंडेगर्दी थी। मौलाना नमाज के लिए आ रहे थे, नमाज पढ़ के अगर कोई आदमी एहतिजाज करे, कौन सा कानून कहता है कि अगर वहां एहतिजाज में लफ्ज बोलकर अपनी बात को संवैधानिक एतबार से रखा जाए तो उन पर लाठीचार्ज कर लिया जाए? तो गुंडेगर्दी सरकार की और पुलिस की है। थोप आप तौकीर रजा पर रहे हैं, तो कोई भी आयोजन, देखिए, कोई भी आयोजन, कोई भी रैली, कोई भी सभा बगैर परमिशन के नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, जो मैं आज जो बात आपने कही, मैं उस पर आपको एक वो कहना चाह रहा हूं। आपने नवरात्र की बात की, भाई नवरात्र चल रहा है, आप नवरात्र मनाइए। हम आई लव मोहम्मद मना रहे हैं। नवरात्र कब से चला आ रहा है? जब से इस्लाम नहीं था तब से नवरात्र हो रहा है जी, नवरात्र का त्योहार। आप मुझे बता दीजिए, क्या इस्लाम की स्थापना के साथ आई लव मोहम्मद आया? आपको तारीख याद है इस्लाम कब से? आप मुझे बता दीजिए। मैं आज आप ही से डिबेट कर लेता हूं ना। हाँ, कीजिए मुझसे। देखिए, मुझसे डिबेट करने में मैं, आपको याद है, मुझे कोई एतराज नहीं है। कब आया इस्लाम? आपको याद है कब आया भारत में इस्लाम? आप बताइए ना मुझे। जब से भारत में इस्लाम कब आया? गरीब नवाज के बाद भारत में इस्लाम आया है। हाँ, कब से आया? आप साल बताइए ना आप। हाँ, 800 साल हो गए ना। हाँ, फिर 800 साल फिर भी कम बता रहे हैं आप। मैं कहता हूं 1200 साल पहले इस्लाम भारत में आया। क्या तब से आई लव मोहम्मद था, या आई लव मोहम्मद अभी आप लोग बैनर पोस्टर लेकर घूम रहे हैं? देखिए, आई लव मोहम्मद ये एक लफ्ज है। ये एक धार्मिक परंपरा है कि नहीं है? नवरात्र से कंपेयर किया आपने, नवरात्र एक धार्मिक परंपरा है। भाई, धार्मिक परंपरा जो है वो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अपने आदत के मुताबिक अपने एतबार से लिखकर गाड़ियों पर बोर्ड, झंडे सब लगता है। इसमें कोई कानूनी जनाबे वाला सिलसिला नहीं बनता है कि आप अपनी गाड़ी पर लगाओ। अब आप मेरी रसोई में क्यों घुस रहे हैं भाई? अब आप ही तो कर रहे हैं। रसोई घर के अंदर होता है, बीच सड़क पर होता है।
सुनिए 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 सर, जो कुछ किया जा रहा है वो तमाम तर वो आप ही लोगों की तरफ से होता है। कट्टरता को कौन बढ़ावा देता? अभी ये मोहतरम बोल रहे थे बहुत चीख चीख के कि जनाबे वाला 11 ही साल से जो है वो आपने अच्छाइयां देखी हैं, विकास देखा है। मैं कह रहा हूं 11 ही साल से हमने बकवास देखा है, विकास नहीं देखा है। अगर 11 साल से जनाबे वाला विकास हुआ होता तो नाम बदल के अपने नाम ऊंचे ना किया जाते। दिक्कत 4 ईंट लगा के बना के दिखाते। सुनिए मेरी बात, दिक्कत अगर जमहूरियत से नहीं है, दिक्कत मौजूदा सरकार से है। बात गैरत आप भी आ होती गए तो पॉलिटिकल बना लाइन के पे, दिखाते। आप ये भी आ गए गैरत पॉलिटिकल का लाइन, सबूत है, पॉलिटिकल कुछ एजेंडा बना पे। नहीं है। विकास विकास अरे कह के कौन अरे को सखी बेवकूफ खान बना भाई, रहे हैं और आप भी हिंदू मुस्लिम को पॉलिटिकल लड़ा रहे हैं। एजेंडा पर आ ही गए ना आखिरकार। आपका भी बिल्कुल, एजेंडा नेता कोई पॉलिटिकल नहीं निकला, बना, सर आएंगे हम। आपका भी अब एजेंडा हम पॉलिटिकल आवाम के निकला। साथ आपका खिलवाड़ एजेंडा होगा, धार्मिक नहीं है, आएंगे। आपका एजेंडा अब पॉलिटिकल है। सिख क्या ये हो, बात सही है? ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, गरीब का बच्चा मरेगा, गरीब के बच्चे के आपका चोट आएगी एजेंट तो तो फिर ये बात पॉलिटिकल मौलानाओं आ को जाएगा। समझनी चाहिए, जो तो बेवजह पता की चलता भीड़ है बुला कि रहे हैं नेता और रोटियां युवाओं को सेकते उकसा हैं, रहे हैं। उनका बेटा नहीं मरता है। हाँ। और जो बेऔलाद हो उनके पास है ही क्या है? गरीब का बच्चा तो मर रहा है ना। सच कहने से आप परेशान हो जाएंगे। ये बात उन मौलानाओं को समझनी चाहिए जो भाई, अपने मैं कह रहा हूं अपने ना। पॉलिटिकल फायदे के जो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए मुसलमान के युवकों का और मुस्लिम नौजवानों का इस्तेमाल करते हैं, उनका भविष्य खराब करते हैं। सुनिए वो सुनिए मेरी बात, वो अपने बयान में कह रहे हैं कि अगर मुझे नमाज मैं पढ़ने पर्टिकुलर किसी के लिए एक रोका मौलाना ना की गया बात होता नहीं तो कर रहा। ये नहीं होता। मैं किसी जब एक आप पर्टिकुलर नमाज मौलाना पढ़ने की के बात लिए नहीं कर रहा। रोकोगे तो बंदे बाहर आपका निकले हैं, एजेंडा तो भी किसने पॉलिटिकल कहा है निकला। सब? आपने कहा मौजूदा सरकार से दिक्कत है। हमारे साथ मुफ्ती मंजूर बिल्कुल जियाई है, जुड़ गए हैं। मैं गुंडागर्दी आपके कर पास रही आऊं, है, लेकिन क्यों संजीव नहीं है अग्निहोत्री दिक्कत? पहले कुछ आपको कहना चाह रहे हैं। संजीव अग्निहोत्री जी, देखिए मैं मामला ये कुल कहना मिलाकर चाहता यह हूं, है आप कि बहुत 11 साल से मौजूदा सरकार से के खिलाफ मुसलमानों को भड़काया जा रहा है कि भाई ये सरकार आपकी नहीं है। सुनिए, मैं सर कहना चाहता हूं, आपका नेशनल चैनल है, इस तरह की ये बातें करते हैं, ये इस तरह की बातें करके क्या ये भड़का नहीं रहे अपने मुस्लिम भाइयों को? अरे भाई, आप कह रहे हो कि मेरी रसोई, आपकी रसोई पाकिस्तान में है। जब देश का बंटवारा हो गया, आपको दे दिया जगह, उसके बाद भी आप यहाँ बैठे हुए, ये क्या ईमानदारी थोड़ी है? ये अल्लाह ताला ये थोड़ी कहता है, कुरान शरीफ ये थोड़ी कहता है आप दूसरे की जगह पे कब्जा करके बैठे रहो। और आपकी रसोई तो यहाँ थोड़ी, पाकिस्तान में आपकी रसोई है। दूसरी बात, झगड़ा फसाद करना नहीं, इससे आपका क्या और मतलब आपकी है जो पाकिस्तान पार्टी, में उसका रसोई धर्म है। नहीं, एक सेकंड संजीव जी, पार्टी का धर्म है झगड़ा मैं किसी भी करना। हिंदुस्तानी के लिए इस तरह की बात नहीं सुनूंगा, प्लीज, थैंक यू। इस तरह से नहीं बोलेंगे। हर एक हिंदुस्तानी, 140 करोड़ हिंदुस्तानी, हम सब एक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो। नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, तो लड़ने और चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, हम हिंदुस्तानी एक है। पहली बात मैं ये लाइन में क्लियर कर देना चाहता हूं। दूसरी बात करते हैं, जब देखो आप देखिए ना किस तरह की भाषा बोलते हैं। अरे भाषा सही बोलिए। अरे तो आप काउंटर कीजिए ना, उनको जवाब दीजिए, उनको गलत साबित कीजिए, यही तो मौका है। आप गलत साबित कीजिए उनको। भैया, इनको मिला ही कुछ नहीं किसी के साथ, ये तो बदनाम कर रहे हैं बीजेपी पार्टी को। इनको 11 साल में जो सुकून मिला है, वो सुकून आज से पहले नहीं मिला। 50-60 साल कांग्रेस में इन्होंने जो उनकी जी हजूरी की, कुछ भी नहीं मिला। बसपा में रहे, उसमें कुछ नहीं मिला। सपा में रहे, कुछ नहीं मिला। ये इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है, ये सवाल आपका सही है। मैं इस सवाल को मैं मंजूर जियाई के पास ले जाता हूं। किसने मुसलमानों का भला किया भाई? कौन सी सरकार ने? विवेक जी बहुत सही कहा आपने कि किसी भी सरकार ने मुसलमानों का कोई भला नहीं किया, मुसलमानों का इस्तेसाल किया। मैं सियासी बात बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा, मैं मुद्दे की बात जरूर करूं। मुद्दे की बात होनी चाहिए, बिल्कुल। मुद्दे की बात आज दरअसल ये है कि जिस तरीके से बरेली में जो मामला हो रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं देश विदेश में, जिस तरीके से आई लव मोहम्मद के नाम पर जिस तरह प्रदर्शन हो रहा है, मैं बिल्कुल हिमायत नहीं करता इस बात की, बिल्कुल हिमायत नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का इस्तेमाल सियासत में हो, बिल्कुल हिमायत नहीं करता। मैं इस बात की हिमायत करता हूं कि मोहम्मद की मोहब्बत को हमारे दिल से कोई नहीं निकाल सकता है। वो तो खुशबू इसे रोका नहीं जा सकता साहब। और जिस तरीके से इसे सियासी तौर पर रंग लाना, अब बताइए जिन बच्चों को डंडे लग रहे थे ना, वो डंडे खाने के बाद उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के बैनर को रोड पे फेंक रहे थे, उसी पे पैर रख करके भाग रहे थे। सब ये किस तरीके का मोहब्बत है? मैं इस मोहब्बत की हिमायत नहीं करता। मैं इस बात की हिमायत जरूर करूंगा कि जिस तरीके से वहां पर जुल्म और ज्यादती लोग कह रहे हैं, लेकिन वो जुल्म और ज्यादती ऐसे लोगों के साथ होनी चाहिए जिन लोगों ने गलत किया है, लेकिन उनके साथ नहीं होना चाहिए जिन्होंने गलत नहीं किया है। उनके घर नहीं तोड़े जाने चाहिए जो इसमें शामिल नहीं थे। उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए तो जो अपने घरों से काम करने के लिए दूसरे काम मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए आए थे, उनको भी देख करके जिस तरह कार्रवाई हुई वो नहीं होना चाहिए था। जिन लोगों ने पत्थर लाए थे, जिन लोगों ने बम लाया था, जिन लोगों ने गोलियां लाई थी, जिन लोगों ने हाथों में गलत किस्म की चीजें रखी थी, औजार रखा था, उनके ऊपर कार्रवाई की मांग मैं करता हूं। मैं कहता हूं कि इन लोगों के ऊपर भरपूर कार्रवाई की, क्योंकि किसी भी किस्म की हेजिटेशन की इजाजत गवर्नमेंट ने नहीं दी थी, एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं दी थी। ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, लेकिन निहत्थे लोग
बेकसूर लोग, इनोसेंट लोगों पर जिस तरह कार्रवाई होगी, वो उस कार्रवाई की हिमायत नहीं की जा सकती। मैं समझता हूं पंडित जी से भी इस बात को, और धर्मगुरु हैं वो खुद, इस बात की हिमायत जरूर करेंगे। जिन लोगों ने गलत किया उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, लेकिन जिन लोगों ने गलत नहीं किया उसका घर ढा दीजिए। ठीक बात है क्या साहब? और बहुत सारे जिम्मेदार यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ गौतम जी हमारे बहुत पुराने जानने वाले हैं, बहुत सालों हमने एक साथ डिबेट किया। गौतम जी इस बात को जरूर बताएंगे, जिन लोगों ने गलत किया साहब उस पर कार्रवाई की मांग आप भी कीजिए, मैं भी करता हूँ, पूरा हिंदुस्तान करेगा। लेकिन ऐसे निहत्थे लोगों का घर तोड़ देना, नहीं, ऐसे लोग और बेकसूर व्याई लोगों का साहब, घर तोड़ व्याई देना, क्या साहब, इस व्याई बात की साहब, हिमायत मैं हो एक सकती और है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। जी जी जी, सैकड़ों हजारों मुस्लिम युवकों के नाम एफआईआर में आ गए, पुलिस के बिल्कुल, दस्तावेज में आ गए, उनको थाने के चक्कर काटने पड़ेंगे, उनको वकीलों को पैसा देना पड़ेगा। कहां से लाएंगे पैसे? ये बहुत बहुत इसलिए कहता हूं अपने एक घर में नौजवानों दो से लोग, तीन लोग कमाने वाले, सबके नाम आ गए, फिर कहां से करेंगे वो मैनेज? वो मैं ये हिमायत ये इसलिए ये तो- ये लोग, ये स्टार्ट करने वाले लोग समझते नहीं है। ये बस ये इनको भीड़ इसीलिए- जुटाना होता है अपने मकसद के लिए। अपना मकसद निकल गया, उसके बाद खत्म। भाड़ इसलिए में मैं जाए कहता हूं मुसलमान। इसलिए मैं नौजवानों से कहता हूं कि किसी के बहकावे में ना आए, किसी की आवाज पर अपनी आवाज सिर्फ लब्बैक कहते हुए ना जाएं, बल्कि इस मामला को सोच ले, समझ ले, गौर कर ले। किसी भी आवाज पे, चाहे आवाज देने वाला कोई हो, इस बात को ध्यान में रख करके जाएं कि आप किसकी आवाज पर जा रहे हैं, कौन आपकी हिमायत करेगा, जी, कौन सखी आपसे खान, दूर हो सखी जाएगा। खान कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं अजय गौतम जी आपके पास आ रहा हूं। ये कहना चाह रहा हूँ, जय साहब भी बोले, ये बहुत बहुत मेरी आवाज आवाज मिल रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है, बोलिए, आप बात पूरी कीजिए। ये बहुत ज्यादा जो खिसिया रहे हैं ना, गुस्सा हो गए हैं, इनको भी समझना चाहिए। मैं किसी भी तरीके से किसी भी तलखी का, किसी सख्ती का समर्थन नहीं करता हूं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि किसी नेता का बच्चा नहीं मरा है आज तक। गरीब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिनकी लड़ाई होती है, गरीब का बच्चा मरता है। अगर मरा हो तो मुझको दिखा दिया जाए। नेता अपनी कुर्सी के चक्कर में रहते हैं और ये सारे माहौल। फिर दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं, ये मोहतरम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 11 साल से ये हुआ। आप ही इंसाफ से बताइए, अगर आप वाकई इंसाफ पसंद हैं और आप सही मानों में पब्लिक के भी, घर के भी सही अच्छे फर्द है, तो आप बताइए, योगी आदित्यनाथ की बोली सीएम की बोली थी या बाजारू बोली थी? एक लौंडा लड़का वैसी बोली बोलता है या एक जिम्मेदार बड़े राजे का सीएम जनाबे वाला वो बोली बोल रहा था? क्या मंजूर ये जी कुछ कहना दुरुस्त चाह रहे हैं? था? ठीक है, मंजूर अगर जी ये दुरुस्त था तो हाँ फिर ठीक ही है, बात कहिए। मंजूर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मंजूर जी, प्रदेश के चीफ वैसे मिनिस्टर प्रदेश हैं, के सीएम ने प्रदेश के किसी धर्म का नाम नहीं लिया था। मंजूर जी, प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं और उनके बारे में इस तरीके की वाहियात बात करना ठीक बात नहीं है। सगीर साहब, एक बात याद रखें कि आप उंगलियां उठाएं, उनके किरदार पर उंगली ना उठे। बस उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पर आप उंगलियां उठा सकते हैं, लेकिन किसी के किरदार पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। और इस तरीके से लौंडा और इस तरह कहना, ये बात ठीक नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए। निहत्थे के ऊपर ज्यादती हो रही है तो उनके खिलाफ आवाज उठाइए, और जिन लोगों का घर तोड़ा जा रहा है उनके खिलाफ आवाज उठाइए, ले कानूनी कार्रवाई कीजिए, कोर्ट में जाइए। लेकिन इस तरीके से उन्हें बदनाम करना या फिर उनको लौंडा कहना, ये ठीक बात नहीं है। मैं हिमायत नहीं करता। जी, अजय गौतम कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय गौतम जी, एक से संजीव जी रुक जाइए। अजय गौतम जी, अभी मंजूर जियाई साहब ने दो बातें सही क्या बोल दी। सखी खान साहब बालकोनों पे बैठ गए, ना सिर्फ जियाई साहब को एक्यूज करने लगे, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लौंडा ऐसे शब्द इस्तेमाल करने लगे। तो यही फर्क है ना। अगर थोड़ा स्कूल में ये लोग पढ़ लेते, थोड़ा इनको तहजीब, लिहाज, संस्कार ये सब सीख लेते, लेकिन वो तो सीखना नहीं है, क्योंकि एक ही चीज सीखनी है, या तो मुंह से गाली देंगे या हाथ से पत्थर चलाएंगे, और फिर बाद में जो सरकार एक्शन लेगी तो सरकार को कहेंगे। क्या मुख्यमंत्री ने किसी धर्म का नाम लिया? क्या मुख्यमंत्री ने किसी मजहब का नाम लिया? क्या मुख्यमंत्री ने किसी मजहब के नेता का नाम लिया? नहीं लिया। चोर की दाढ़ी में तिनका, आप हर चीज को अपने से जोड़ के क्यों देखते हो भाई? और दूसरी बात ये है, मैंने मान लिया गरीब का बच्चा मरता है, तो भाई गरीब का बच्चा जा क्यों रहा है वहां? ये बताओ ना। गरीब का बच्चा उनकी भावनाओं में आ क्यों रहा है? ये नेता तो निकल जाएगा 4 दिन में, ये तौकीर रजा तो मैं बता रहा हूँ, 4-6 दिन में हाई कोर्ट में अपनी बेल करा के निकल जाएगा। गरीब के बच्चे 6-6 महीने तक जेल काटेंगे, और जो गाली देंगे सरकार को। भाई यही बताओ, उन्होंने बहुत सही बात कही। अब आई लव यू मोहम्मद का जैसा, जहाँ मोहम्मद साहब का नाम लिखा है, उसको छोड़ के, गली पे छोड़ के, उस पर पैर रख के अगर भाग रहे हो तो काय की मोहब्बत रह गई भाई? तो कहने का मतलब ये है कि सही चीज को भी सही नहीं लेना
और जो सही बोले उसको गाली देना। थोड़ा सा खुले दिमाग में आइए, थोड़ा सा खुली हवा में सांस लीजिए, थोड़ा सा खुले तरीके से सोचिए, इस देश के बारे में सोचिए। जब तक ये मानोगे इस देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी आपकी दुश्मन है, कोई मजहब आपका दुश्मन है, कोई एक पर्टिकुलर संस्कृति आपके दुश्मन है, तो ये दुश्मनी आपने खुद पाल रखी है, हमने नहीं पाल रखी। हमने कभी नहीं कहा शब्बे रात पर काय को हुड़दंग होता है। हमने कभी नहीं कहा कि जब करबला के लिए जुलूस निकलता है तो उसमें क्यों तलवारें भाली जाती हैं। हम कभी नहीं बोलते, हम कहते हैं ठीक है आपका अकीदा आप करिए ना, हम क्यों रोके। सिखों का भी तो निकलता है गुरु पर्व पे, हम तो बिल्कुल हर व्यक्ति सम्मान करता है। इस देश में हर धर्म के पे रहने वाला व्यक्ति अपनी धार्मिक मान्यताओं को जीता है। लेकिन मैं एक चीज आज तक नहीं समझ पाया कि अगर जब भी मुसलमानों का त्योहार निकलेगा तभी दंगा क्यों होगा, और जब हिंदुओं का निकलेगा तो तब मुसलमान क्यों दंगा करेंगे। ये जो क्रोनोलॉजी है ना विवेक भाई, इस क्रोनोलॉजी को ब्रेक करने की जरूरत है। इनका शब्बे रात का निकलेगा, मुहर्रम का निकलेगा, देखिए पूरे देश में, मैं गारंटी से कह रहा हूँ 50 साल की न्यूज निकाल लीजिए, पूरे देश में आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। गौतम जी, आप जो बात कह रहे हैं उसमें सिंपल सी एक बात है कि इस्लाम की नजर में दूसरे धर्म के लोग काफिर माने जाते हैं और इस्लाम की नजर में दूसरे धर्मों को लेकर एक्सेप्टेंस की बात जो है वो नहीं है। तो ये बात मैं अगर एकदम कोर में जाऊं तो वहां पर ये है कुरान के हिसाब से कि भाई आपको जजिया देना होगा या टैक्स देना होगा आपको, अगर अपने धर्म को मानना है या अपने धर्म को फॉलो करना है, तब आप उनके साथ को एग्जिस्ट कर सकते हो। को एग्जिस्टेंस नहीं है, या तो इस्लाम या फिर कोई नहीं। विवेक जी गलत बात है ये। मैं अगर आप मुझसे सुनना चाहते तो मैं अजय गौतम जी से एक जवाब ले लूं और फिर मैं आपके पास आ रहा हूं दोबारा। अजय गौतम। विवेक भाई, मैं बहुत लिमिटेड बात कहूंगा, मैं बात को नहीं बढ़ाऊंगा, मैं लिमिटेड बात कहूंगा। आप 50 साल की न्यूज उठा के देख लीजिए, जब भी मुसलमानों की कोई भी तकरीर होगी, चाहे बॉम्बे के अंदर हो रोहिंग्या मुसलमानों को लेके, तब जाके अमर जवान ज्योति को तोड़ देंगे। अरे आप छोड़िए, आप तो बहुत लिमिटेड एग्जांपल दे रहे हैं, मैं बड़ा एग्जांपल देता हूं। क्यों पाकिस्तान से अल्पसंख्यक साफ हो गए, क्यों बांग्लादेश से अल्पसंख्यक साफ हो गए, क्यों अफगानिस्तान से अल्पसंख्यक साफ हो गए, क्यों इराक सीरिया से वहां की सभ्यताएं मिट गई, क्यों बाकी कंट्री से जो जहां पर इस्लामिक रूलर रहे वहां से बाकी के धर्म के लोग चले गए, क्यों ऐसा हुआ? सिंपल सा सवाल है, कोई एग्जिस्टेंस का सवाल है ना। मंजूर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मंजूर जी उसका राशि शरीफ आपके पास आ रहा हूं। नहीं विवेक जी इस बात को समझे कि मुसलमान दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करता, बिल्कुल नहीं। आप मदीने की तारीख उठा के देख लें, इस्लामी तारीख उठा के देख लें, जहां हिंदू भाई हमारे रहते थे वहां भी मुसलमान भाई रहते थे, जहां मुसलमान रहते थे वहां पर यहूदी भी रहते थे, नसरानी भी रहते थे, दूसरे मजहब के लोग भी मानने वाले रहते थे, और वो भी रहते थे जो किसी मजहब को नहीं मानते हैं। हर जमाने में ये आज की तारीख में क्या स्थिति है? मेरी सुनिए ना, मेरी तो सुन लीजिए। बांग्लादेश पाकिस्तान से लोग कहां चले गए? 15% लोग माइनॉरिटी थे, कहां चले गए? विवेक जी पाकिस्तान का मुआवजा इस्लाम से नहीं किया जा सकता। आप अफगानिस्तान को इस्लाम नहीं कह सकते। इस्लाम जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, ये इस पाकिस्तानियों का दीन थोड़ी है। पाकिस्तान जो करते हैं वो आतंकवादी करते हैं, वो आतंकवाद है, वो तो जुल्मिस्तान है। पाकिस्तान नहीं, वो जुल्मिस्तान है, वो तो वहां पर जुल्म होता है। मैं उसकी बात नहीं करता हूं, मैं इस्लाम की बात करता हूं। इस्लाम कभी भी लकुम दीनुकुम वलिय दीन पर चलता है। मेरे लिए मेरा दीन, आपके लिए आपका दीन। ये इस्लाम की जो मान्यता है ये है, हम अपने दीन पर अमल करें, आप अपने दीन पर अमल करें, हम आपसे मोहब्बत करें, आप हम ठीक है। राशि शरीफ जी मोहब्बत करें। राशि शरीफ जी। जी सर, यही जैसा कि आपके रामनवमी निकलते हैं, जिस तरीके से हर हिंदू फेस्टिवल निकलता है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम खुश होते हैं, उसी तरीके से अगर आई लव मोहम्मद पक्की बात है खुश होते हैं, अगर जुलूस निकलते तो आप ही राशि शरीफ जी पक्की बात है खुश होते हैं आप रामनवमी का जुलूस देखकर? सर मैं सियासतदान भी हूँ, मेरे पूरे मोहल्ले में, मेरे लोगों में, मेरी पार्टी में बड़ी इज्जत है। मैं उनके त्योहार में जाता हूँ, वो लोग मेरे त्योहार में आते। ऐसा नहीं बोलना सर, ऐसा नहीं बोलना सर। आप इस तरीके से जो बात कर रहे हैं ना, हिंदू मुसलमान जिंदगी में कभी जुदा होने वाले नहीं है सर। विवेक भाई आपको भी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ा सलाम करता हूँ आपको भी। आप जितने भी फेस्टिवल हमारे हैं वो लोग आते, रमजान हो या इफ्तार पार्टी हो सर, चाहे बकरीद हो, वो लोग आते। उनके ईद में मैं जाता हूँ फैमिली के साथ। मैं बड़ा एहतराम करता हूं आपका, अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं बड़ा एहतराम करता हूं आपका। और यही भावना होनी चाहिए हमारी एक दूसरे के धर्मों के प्रति, हमारे एक दूसरे के जो है रिचुअल्स के प्रति। संजीव जी जी देखिए, हम तो यही गुजारिश करेंगे कि लड़ने झगड़ने में कोई फायदा नहीं है, और जो लोग भड़काते हैं उनके भड़काए में नहीं आए।
क्योंकि अगर आप भड़काने में आते हो तो आपका तो नुकसान है ही, साथ में जो आपके दौड़ भाग करते हैं उनका भी नुकसान है। तो शांति बनाए रखें, देश में शांति की स्थापना करें, प्रेम सौहार्द एक दूसरे में बांटें और मिलकर रहें। जो मिलकर के रहने में फायदा है वो लड़ने झगड़ने में, भागने दौड़ने में, जब भागोगे दौड़ोगे गिरोगे लगेगी, निश्चित लगेगी, और बदनाम उसमें कोई और होगा। और भड़काने आते हैं ऐसे लोगों से दूर रहें, चाहे वो नेताजी हो, चाहे वो कोई मौलाना जी हो, चाहे वो कोई धर्म का व्यक्ति हो, हम भी क्यों ना हो। गलत मार्ग तो गलत है, किसी का भी है, अच्छा नहीं है। ठीक मार्ग पर चलें, अच्छी बातें करें, देश हित में रहें, देश हित की बातें करें। मैं तो 2 लाइनें बोलना चाहूंगा जाते जाते। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।